नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सोनकक्ष की, जहां नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वासीय प्रस्ताव लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पार्षदगण। आगे बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां कटका थाने पर जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवास जिले के नगर परिषद पिपलरावा में नगर परिषद अध्यक्ष कविता शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नगर पिपलरावा से 15 पार्षदों में से 10 पार्षद देवास कलेक्टर के पास पहुंच गए। नगर से आए पार्षदों ने अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी कलेक्टर कार्यालय के सामने लगाए। कलेक्टर के सामने गुहार लगाते हुए पार्षदों ने कलेक्टर से कहा कि साहब, नगर परिषद अध्यक्ष कविता शर्मा नियम विरुद्ध कार्य करती हैं, अपनी मनमानी करती हैं। पूरे नगर परिषद उनके पिता के हिसाब से चलती है, हम पार्षदों की नहीं सुनती, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्रों वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है, जिससे हम पार्षद बेहद दुखी हैं। इसी के साथ साथ महिला पार्षद और 3 पुरुष पार्षदों ने अपने अपने साइन करके अपना शिकायती पत्र अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को सौंप दिया। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, शानू राहुल राठौर एवं पार्षद राधे बरेठा ने और क्या कुछ जानकारी दी। हमारे वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया जी कविता जी शर्मा हैं, उनके कार्य 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इस 2 वर्ष में हमें हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं दिखा है। हमारे जनहिताय कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। इस वजह से हमने उनके से विश्वास खो दिया है और हम उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर साहब को एक आवेदन देने आए हैं। अभी वहाँ पे वर्तमान में जनपद अध्यक्ष को नगर परिषद अध्यक्ष कविता जी शर्मा, सुश्री कविता जी शर्मा। क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर से? कलेक्टर साहब ने बोला कि नियम जो भी कार्यवाही होगी वो नियमानुसार बराबर करेंगे। अभी यहाँ पर कितने मतलब कितने पार्षद आए हैं? हम यहाँ 10 पार्षद आए हैं, 15 में से। अच्छा, जैसे मीटिंग की बात है, जब से परिषद बनी है, जब से लेकर अभी तक कितनी मीटिंग हुई है और क्या नाराज का अभी देखा जाए तो वर्तमान में 11/3/2024 को मीटिंग थी, जिससे आज दिनांक तक परिषद ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। अच्छा, आपका नाम? मैं राधे बरेठा पार्षद। अच्छा, बताइए। ये राधे बरेठा, ये बताइए, जो अध्यक्ष हैं नगर परिषद अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं उनका जो है कि प्रतिनिधि है, क्या उनका भी हस्तक्षेप रहता है उसमें? वे प्रतिनिधि ही लगभग वो सारा काम वही, क्योंकि उनके खुद के स्वयं पिता पार्षद हैं, वो तो है। तो प्रतिनिधि चला रहे हैं पूरा नगर परिषद, एक तरह से कह सकते हैं। अब और कौन बोला? कहाँ पे पहुँचे हैं आप और क्या शिकायत लेकर के पहुँचे? हम देवास कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं। हम पिपलरावा नगर परिषद से आए हैं। मैं वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद शानू राहुल राठौर। क्या समस्या है? के लिए आए हम लोग। जो हमारे अध्यक्ष है कविता शर्मा, वो उनसे नियम विरुद्ध काम करती है। और दूसरी बात ये कि वो तो नियम परिषद में आती नहीं है, वो सारी परिषद उनके पिताजी संभालते हैं, वो उनके हिसाब से काम करते हैं। हम पार्षदों का कोई भी अधिकार, हम हमारे वार्डों में लाइट नहीं लगवा सकते। हमारी इच्छा से मतलब जो वार्डों में ज़रूरत है वो काम नहीं करवा सकते। उनके पिताजी जो है देवनारायण शर्मा, वो उनके हिसाब से ही चलाते हैं परिषद। क्या नाम है आपका? शानू राहुल राठौर। पिपलरावा से प्रतिनिधि मंडल आया था, पार्षद दल आया हुआ था, क्या पूरा मामला है? आज पिपलरावा नगर पंचायत से 10 पार्षद जन आए थे। मतलब कुल पार्षद जनों का 2/3 आंकड़ा आज यहाँ आया था। उनके द्वारा पिपलरावा नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। इसके आधार पर जो प्रस्ताव दिया है, यहाँ से निर्देश सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सीएमओ पिपलरावा को जाएंगे कि वहाँ पर वो पार्षद दल की बैठक करवाए और इस प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई करें। सर, बताया जा रहा सरकार ने कुछ नियमों में भी परिवर्तन किया है, कुछ नए नियम आए हैं इसमें। हालांकि हमने भी अखबार में सुना है कि रिसेंटली कैबिनेट में इस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए हैं जो इस धारा से ही संबंधित है, बट अभी ऐसे गेजेट नोटिफिकेशन देखने में नहीं आया है। हालांकि अभी हमने भोपाल से संपर्क भी किया है और मंगवा रहे हैं क्या रिसेंट गजट में इस प्रकार से कोई नियम आया है या नहीं। सर, प्रारंभिक तौर पर तय सीमा जो है अविश्वास प्रस्ताव की पूर्ण हो चुकी है, इस तरह की? अभी जो बताया जा रहा है कि वर्तमान के नियम में
ये पूर्ण हो चुकी है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि इस कार्रवाई का जो आगे की कार्रवाई है वो सीएमओ के माध्यम से की जानी है, और तब तक कुछ नियमों में बदलाव ना हो इसकी आशंका भी है हमारे पास। तो जो भी लेटेस्ट नियम है उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सोनकक्ष से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां तहसील क्षेत्र जलालपुर अम्बेडकर नगर कटका थाने पर जन्माष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं थाना प्रभारी अजय प्रताप के द्वारा थाने पर जलपान तथा भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। थाने पर पूर्वी पुलिस अधीक्षक श्यामदेव तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। क्षेत्र की जनता थाना अध्यक्ष अजय प्रताप की काफी प्रशंसा कर रही है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बालाघाट जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं कुछ भक्त कृष्ण कन्हैया की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित कर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामनाएं की और सुबह श्री कृष्ण की प्रतिमा को जलाश्रम में विसर्जित किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लोगों ने कृष्ण, बलराम और राधा की झांकी निकाली और जगह जगह मटकी फोड़ का आयोजन किया, जहां युवा की टोली ने मटकी फोड़ी। इस दौरान हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पकड़ी दयाल पुलिस ने थाना क्षेत्र के ठिकाहा में किराना दुकान की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस तस्करी के खेल में जुड़े एक तस्कर को पुलिस ने 3 क्विंटल 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा का बाजार मूल्य 64 लाख रुपए है, जो नेपाल से घोड़ा सहन और छोड़ा दानों के रास्ते चिरैया होते हुए पकड़ी दयाल के ठिकाहा लाया गया था। इसकी गुप्त सूचना पकड़ी दयाल एसडीपीओ सुबोध कुमार को मिली, जिसकी सूचना पर मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने एक एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शकुंतला कुमारी एवं सीओ के साथ टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में पकड़ी दयाल एसडीपीओ सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया है। सूत्र बताते हैं कि श्रीराम पुरी तीसरे लेवल का आदमी है, उसका किंग पिन कोई और है, जिसकी जानकारी पुलिस को लग गई है। इस तरह नेपाल से लेकर यहां तक के गिरोह की पहचान हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार तस्कर नेपाल से 8,000 रुपये किलो गांजा खरीदकर उसे यहां लाकर 20,000 रुपये किलो बेचता है। कल दिनांक 26 अगस्त को पकड़ीदयाल थाना अंतर ग्राम ठिका में 2 व्यक्ति हैं, श्री रामपुरी और रामसागरपुरी, उनके द्वारा मादक पदार्थ जो कि गांजा है उसकी तस्करी की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। गुप्त सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी से अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया। गठित एसआईटी सदस्य सीओ पकड़ीदयाल तथा थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल के द्वारा अपने टीम के साथ, जिस टीम में पीएसआई अनूप, पीएसआई ओम प्रकाश राम और पीएसआई भवन भी शामिल थे, सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन के उपरांत वहां छापेमारी कर श्री रामपुरी, जो कि जिनके पिता का नाम रामसागरपुरी है, उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के उपरांत उनका किराना दुकान है, उसके बगल में एक बंद दुकान था, उस दुकान से जो है करीब 320 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामदगी के बाद पूछताछ के क्रम में श्री रामपुरी के द्वारा इस तस्कर जो गांजा तस्करी में शामिल है अन्य 4 सदस्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें अपने मुख्य सरगना जो अपने पिता के बारे में बताया गया है कि रामसागरपुरी के द्वारा ही ये पूरा माल मंगाया गया था। तो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस प्रकार एक मुख्य बरामदगी जो है थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल के द्वारा ये किया गया है। पकड़ीदयाल से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्बुआ से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। कोतवाली परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के बगल कोतवाली प्रभारी अखंड देव मिश्रा के नेतृत्व में श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। शाम से लेकर रात 12 बजे तक भक्तगण इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते रहे। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपरांत कोतवाली प्रभारी श्री मिश्रा ने विधिवत पूजन अर्चन कर आरती उतारी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। कोतवाल की तरफ से भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर को लाइटों से सजाया गया था। लाइट की सजावट आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। लम्बुआ नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने श्री कृष्ण की झांकी सजाई और कुछ जगह तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। देर रात तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने में भक्तगण लगे रहे। सुल्तानपुर लम्बुआ से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।